हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी और क्लास 10th का एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम पॉलिनेशन है, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। एक अच्छा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 10th और 12 दोनों में। तो ध्यान से समझेंगे, 12 के बच्चे भी ध्यान से समझेंगे। बेटा, पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये एंथर स्टिग्मा होता क्या है, पहले आपको बता दूं कि फ्लावर जो हमारा होता है, फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमिन। एक स्टेमिन को हम इस तरह से बनाते हैं बच्चों, देखिए ये ऐसे स्टेमिन, ये सच इसका फूले हुए जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम एंथर बोलते हैं बच्चों, एंथर। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, इसे फिलामेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर पूरा हमारा एक स्टेमिन है, या नीचे लिख देते हैं स्टेमिन। एक स्टेमिन का डायग्राम है, एक स्टेमिन, ठीक है। ऐसी एक हमारा तो मेल पार्ट हो गया बेटा, मेल पार्ट फिलार का मेल पार्ट जो होता है एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमिन कहते हैं। किसी भी स्टेमिन में एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंथर लोग थोड़े ये फूले हुए साइलेंट पार्ट कहलाते हैं। ये फिलार का फीमेल पार्ट होता है, इधर बना के दिखा रहा हूँ बेटा आपको, इस तरह से। ये फीमेल पार्ट फिलार का ऐसा दिखाई देगा हमको, ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे, ठीक है। ये फूला हुआ पार्ट हमको दिखाई देता है फिलार का फीमेल पार्ट जो होता है, एक्चुअली गाइनोशियम होता है फिलार का, और गाइनोशियम की यूनिट को कार्पिल कहते हैं। ये मैं एक कार्पिल बना रहा हूँ, और कार्पिल 3 पार्ट में बटा होता है, देखिए ध्यान से। ये फूला हुआ जो पार्ट कार्पिल का होता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा, ठीक। और ये नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। तो हम ये देख सकते हैं किसी भी कार्पिल में 3 मेन पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। इन सब स्ट्रक्चर को मिला के, तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं कार्पिल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्पिल। कार्पिल का दूसरा नाम पिस्टिल भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्पिल या पिस्टिल। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं किसी भी फिलार में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमिन होती है। एक स्टेमिन में एंथर और फिलामेंट दो पार्ट पाए जाते हैं। ऐसी फिलार का फीमेल पार्ट गाइनोशियम कहलाता है। गाइनोशियम की यूनिट को हम कार्पिल कहते हैं, और एक कार्पिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मौजूद होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पर मैं आपको, ये ध्यान से आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेमिन वाला पार्ट दिखा रहे हैं, स्टेमिन के अंदर ये हम देखें एंथर के अंदर ये बहुत सारे हमको ये डॉट 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 स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये डस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, और जब एंथर बस्ट होता है तो ये निकलकर बाहर आते हैं। ये एंथर यहाँ से बस्ट हो जाते हैं, ऐसे मैच्योर हो जाते हैं एंथर, तो ये बस्ट हो जाते हैं। और जैसे ये बस्ट होते हैं तो यहाँ पर एक येलो कलर की डस्ट टाइप की सी बड़ी होती है, ऐसे येलो कलर की डस्ट होती है, ऐसे ये दिखाई देते हैं। इन्हें हम पॉलिन ग्रेन कहेंगे। इनका नाम है पॉलिन ग्रेन। क्या नाम होता है बच्चों? पॉलिन ग्रेन, जो बाहर निकलते हैं। ये मेल गैमीट होते हैं एक तरह से किसी भी प्लांट के अंदर, ठीक। तो हमारे स्टेमिन, जो फ्लावर के अंदर जो स्टेमिन्स मौजूद होते हैं, जो फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमिन कह रहे हैं। स्टेमिन के अंदर एंथर और फिलामेंट मौजूद हैं। इस एंथर के अंदर बहुत सारे डस्ट लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर की भरी रहती है, डेवलप हो जाती है, जिसको पॉलिन ग्रेन कहते हैं। और जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो ये मैच्योर होकर पॉलिन एंथर लोब जो बस्ट हो जाते हैं और पॉलिन ग्रेन निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे पॉलिन ग्रेन बाहर निकल कर आते हैं, फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ हो रहा है बेटा? ये कार्पिल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर हो रहा है। यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ ये ट्रांसफ़र हो गया इस तरह से। कोई भी एक पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र, मैं ये बता रहा हूँ, ये पॉलिन ग्रेन है, ये ट्रांसफ़र हो गया, ये पॉलिन ट्रांसफ़र हो चुका है, लिख दे रहा हूँ मैं पॉलिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा तक हो रहा है। तो यही तो डेफिनेशन मैंने लिखी आपको समझाने के लिए, अभी आपने देखा होगा। देखिए किस तरह से इसको करेंगे हम, ये देख सकते हैं यहाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलिन ग्रेन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पॉलिन ग्रेन थे, पॉलिन ग्रेन। तो आपने देख लिया, समझ में आपका आ गया। ये एंथर वाले पार्ट के अंदर पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ। जब एंथर मैच्योर हुआ तो पॉलिन ग्रेन निकलकर बाहर आए। फिर ये पॉलिन ग्रेन चाहे हवा से उड़कर, चाहे पानी में बहकर, या किसी और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, किसी इंसेक्ट के थ्रू एंथर से स्टिग्मा तक किसी फ्लावर के पहुंचा दिए जाते हैं। तो ट्रांसफ़र हो जाता है इनका। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तो डेफिनेशन हो गई, मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी आपके। अब हम आते हैं इसके टाइप पर। हाउ मेनी टाइप पॉलिनेशन टेक्स प्लेस?
तो जनरली अगर क्लास 10th लेवल पे हम जाएं तो लोग ये बताते हैं कि ये 2 तरह का होता है पॉलिनेशन। छोटे क्लास में बच्चों ने 6, 7, 8 से पढ़ते हुए चले आते हैं, क्लास 10 तक 2 तरह का बताते हैं कि एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जैसे ही हम क्लास 12th में आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया। देखिए यहाँ बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, जनरली ये 3 टाइप का होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक होता है आउटोगेमी, एक होता है गिटोनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी, जिसे हम एलोगेमी भी कहते हैं। ये मैंने ऑब्लिक स्लैश लगा रखा है, जीनोगेमी या एलोगेमी कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन 3 टाइप्स, आउटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी या एलोगेमी हो गया। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन तीनों की समझा रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू। 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा डायग्राम होता है, अभी मजा आ जाएगा आपको समझने में। ये देखिए किस तरह से बनाते हैं डायग्राम। ये देखिए कोई एक प्लांट हमने बनाया ये, ठीक है, ये प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, मान लो एक फ्लावर ये लगा है बेटा, कोई एक और फ्लावर यहाँ दिखा दिया हमने, एक फ्लावर ये लगा है, ये ऐसे एक आध फ्लावर और भी बना के दिखाते हैं। ये कोई एक प्लांट है बेटा, ठीक है, एक प्लांट और बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से एक प्लांट और भी बना के दिखाते हैं आपको। ये इसमें मैंने फ्लावर लगे हुए दिखा दिया आपको, ऐसे फ्लावर, ठीक है, फ्लावर 2 डिफरेंट प्लांट ले लिए मैंने। ठीक, अब ये एक्चुअली फ्लावर भी 2 तरह के होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। ठीक, बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद हों। तो जब एक फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ऐसा भी देखने को मिलता है किसी एक प्लांट में फ्लावर एक होता है, उसमें केवल मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट नहीं होता। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें से फीमेल पार्ट होगा, मेल पार्ट नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, जिसमें मेल या फीमेल में से कोई एक पार्ट मौजूद हो फ्लावर के अंदर, वो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। और जिन फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो, यानी एंड्रोशम गाइनोशम दोनों मौजूद हो, तो बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और मैं इसमें आपको आउटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी समझाऊंगा इस डायग्राम के थ्रू। समझिए, ये फ्लावर है बेटा, कोई प्लांट तो एक ही है, इसमें कई फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक, अब क्या होता है, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी पॉलिनेशन की आपको, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक जाएंगे पॉलन ग्रेन। ये ध्यान रखना है, कैसे जाएंगे वो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको बना के, समझिए ध्यान से। ये देखें बच्चे, ये फ्लावर है, इस फ्लावर से देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर प्रोसेस हो रही है। इसी फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा बिगड़ गया, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं आउटोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाएगा आउटोगेमी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आउटोगेमी, आउटोगेमी। और आउटोगेमी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अभी मैं इसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, तो एक बात समझ में आ गई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर प्रोसेस हुई तब उसे आउटोगेमी कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यहाँ से एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर हो रही प्रोसेस कॉल्ड आउटोगेमी। ये मैंने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन समझाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, ये लिखा सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में प्रोसेस हो रही, ध्यान रखिएगा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर दैट इज कॉल्ड आउटोगेमी। तो फिर गिटोनोगेमी क्या है, गिटोनोगेमी में क्या होता है वो समझ लो ध्यान से बच्चों। इसमें हम ये बताएंगे आपको, ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं यहाँ पर किसी दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर दूसरा है यहाँ लेकिन प्लांट सेम है, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिटोनोगेमी। फिर समझिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गए, तो इसको हमने बोला गिटोनोगेमी। तो यहाँ लिख देंगे गिटोनोगेमी, यहाँ लिख देंगे गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट सेम है। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी है, देखिए यहाँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर, ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ, इसको ध्यान से देखेंगे, इस वर्ड का ये मीनिंग ज़रा ध्यान से लगाना आपको, ये अनदर, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट सेम है, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिटोनोगेमी। अब इसी तरह अगर मैं जीनोगेमी की बात करूँ, एक चीज़, हाँ इन दोनों में एक चीज़ और कॉमन है यहाँ पर कि आउटोगेमी जो होता है ना, इट इज़ ए काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है,
इट इज़ ए काइंड ऑफ, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेम प्लांट में प्रोसेस हो रही है, ठीक, सेम फ्लावर में प्रोसेस हो रही है। और इधर भी देख लीजिए गिटोनोगैमी में इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सीधी सीधी बात याद रखना है हमको कि आउटोगैमी और गिटोनोगैमी इट इज काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन का काइंड माना जाता है। इन्हें सेल्फ पॉलिनेशन, ये दोनों में ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सेम प्लांट में प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बताई गई है आउटोगैमी में, ये जेनेटिकली सिमिलर होती है। इट इज़, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लांट का फ्लावर सेम है। अब इसमें जब यहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा तो जीन तो एक ही प्लांट के हैं, सेम जीन मौजूद है। ऐसे अगर इस फ्लावर से निकल के इस फ्लावर में भी अगर पॉलिनेशन होगा तो प्लांट तो सेम है, जीन तो सेम है। तो ये दोनों ही प्रोसेस, चाहे आउटोगैमी हो चाहे गिटोनोगैमी हो, ये जेनेटिकली सिमिलर है दोनों प्रोसेस। दिस इज आल्सो जेनेटिकली सिमिलर प्रोसेस। तो चाहे आउटोगैमी हो चाहे गिटोनोगैमी हो, दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर हैं, बस। तो ये दोनों ही एक तरह के सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं, आउटोगैमी और गिटोनोगैमी, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि मैंने यह बताया आपको, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप होता है और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे जीनोगैमी की, जिसे हम एलोगैमी भी कहते हैं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा वो समझ लें। अब देखिए यहाँ भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, प्लांट दूसरा आ गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने बोला जीनोगैमी। क्या नाम दिया गया बेटा इसका? जीनोगैमी, ये लिख दिया मैंने, जीनोगैमी। और जीनोगैमी इज ए काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ध्यान से समझें, मैंने जो डेफिनेशन क्या लिखवाऊंगा आपको, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलना है इस फ्लावर से, इस प्लांट के फ्लावर से, और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारी क्रॉस कर रहा है, यानी क्रॉस दूसरे पौधे पे जा रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन, और ये एक तरह का जीनोगैमी कहलाती है प्रोसेस। तो डेफिनेशन ये बनती है जीनोगैमी की, एलोगैमी की, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। यही तो मैंने लिखवाया है बेटा, देखो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, ये लिख दिया डिफरेंट प्लांट या अनदर प्लांट, ऐसे कर लिख देंगे, डिफरेंट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये प्लांट दूसरा है। अब जैसे मैंने आउटोगैमी और गिटोनोगैमी को बताया, ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है, ये प्रोसेस भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी सेल्फ, क्योंकि सेम प्लांट में हो रही है, लेकिन यहाँ तो प्रोसेस दूसरे पौधे में हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने एक बात देखी, आउटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर प्रोसेस हैं, दोनों में जीन सेम थे, जेनेटिकली सिमिलर थी। लेकिन अगर मैं बात करूं जीनोगैमी की, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, जेनेटिकली डिसिमिलर हो गया। डिसिमिलर का मतलब किसी, यहाँ जीन्स अलग हो जाएंगे बेटा, इस प्लांट के जीन्स अलग हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर गिरेंगे तो इसके जीन अलग हैं। तो ये जेनेटिकली डिसिमिलर प्रोसेस है। सिर्फ आउटोगैमी और गिटोनोगैमी जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, जीनोगैमी जो होती है बेटा ये जेनेटिकली डिसिमिलर होती है। प्लांट का नाम देख लीजिए, आउटोगैमी जो प्रोसेस है ये राइस के पौधे में, वीट के पौधे में, पी प्लांट के पौधे में, कोमोलाइना पौधा उसमें, ऑक्सिलिस पौधे में, इन सब में पाई जाती है। लेकिन जो गिटोनोगैमी होती है ये कुकुरबिट्स में पाई जाती है। कुकुरबिट्स का मतलब कुकुरबिटा फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी बात करूंगा, कुकुम्बर, खीरा वगैरह सब इसी में आते हैं, इनमें पाई जाती है। अगर इस जीनोगैमी की बात करूंगा, जो क्रॉस पॉलिनेशन है एक टाइप का, ये मेज के प्लांट में, पपाया के प्लांट में देखने को हमें मिलता है, ये ध्यान करिएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन, तो तीन तरह का मैंने क्रॉस पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको डिस्कस किया, आउटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, जिसमें से आउटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं और जीनोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। तो एक तरह से तीनों तरह के पॉलिनेशन हमने समझ ली हैं। क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गिटोनोगैमी की डेफिनेशन पूछ लेंगे, आउटोगैमी का पूछ लेंगे, जीनोगैमी, इन दो में डिफरेंसेस ज़्यादा पूछे आते हैं, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी में, ठीक है। क्लास 10th लेवल पर अगर बच्चों को पूछा जाएगा तो पहले तो डेफिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ये तो पॉलिनेशन हो गया। फिर पूछेगा कितने टाइप का होता है, तो आप लिखेंगे 2 टाइप का होता है 10th लेवल पे, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है, एक आउटोगैमी, एक गिटोनोगैमी। ये तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगी बात, लेकिन आप खाली अगर 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट करके लिख दोगे तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन आप डिटेल में बताना चाहते हो आउटोगैमी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में हो रही है तो आउटोगैमी।
द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर अनदर है लेकिन सेम प्लांट है तो गिटोनोगेमी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट मोरी तो जीनोगेमी। ठीक, आपकी ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप होते हैं ये, और जीनोगेमी जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। ठीक है, उसमें दूसरे प्लांट पे स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं पॉलिन ग्रेन। और ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक, जबकि जीनोगेमी जेनेटिकली डिसिमिलर होती है। बाकी नीचे एग्जाम्पल मेंशन है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से मेरे वीडियो को आप देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो बेटा आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो को बेटा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।